म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जल्द डिसॉल्व होने जा रही है और डिसॉल्व होने के बाद जनता का प्रतिनिधि कौन होगा, जनता किसके पास जाएगी, किस कॉरपोरेटर को जाकर बोलेगी। और अगर उनको कोई परेशानी आ रही है, गली की, नाली की, कहीं लाइट नहीं है या कोई और परेशानी है, जैसे वो कॉरपोरेटरों को अप्रोच करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को अप्रोच करते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे 14 तारीख के बाद। सवाल ये आता, जो सुनने में आया कि 14 तारीख तक ये कॉरपोरेशन डिसॉल्व होने जा रही है और उसके बाद कौन करेगा जनता का प्रतिनिधित्व, क्योंकि इलेक्शन हो नहीं रहे हैं। तो क्या इसे एक्सटेंड किया जाएगा? अगर ये डिसॉल्व होती है तो फिर कैसे चलेगा कॉरपोरेशन का काम? हमारे साथ बात करने के लिए चंदन गुप्ता हैं, जो मोती बाजार के प्रधान है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कॉरपोरेशन डिसॉल्व होने जा रही है, तो क्या विचार है, क्या कुछ लगा पता इसके बाद? सर, हमें तो यही लग रहा है कि यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं आ रही। मुझे एक चीज बताइए, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, या J&K अलग है? जब हर जगह इलेक्शन हो सकती है तो J&K में क्यों नहीं हमें हमारे MLA मिलते? अब जो कॉरपोरेशन के थ्रू ही हमारे जो नुमाइंदे थे, कुछ भी होता था गली मोहल्ले का या कोई भी दुख तकलीफ, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा, किसी को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, किसी का कुछ, तो वो कॉरपोरेटर जो थे हमारे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो काम करते थे। सफाई वाली व्यवस्था तो वो तो रोजमर्रा की है, वो तो चलती रहती है। जैसे कोई गली खराब हो जाती है, कोई नाली खराब हो जाती है, वो रिपेयरिंग करवानी, उसको ठीक कराना, ये कॉरपोरेटरों का काम था। उसके अलावा भी मुझे लगता है कि कॉरपोरेटर अपनी हद से आगे जाकर भी लोगों के काम कराते थे, क्योंकि हमेशा कॉरपोरेटर को लगता है अगर मैं जनता के काम करूंगा तो कल को मैं MLA बनूंगा, क्योंकि उनका यही रोजगार है। MLA से MP बनूंगा, MP से सेंटर में जाऊंगा, क्योंकि सब अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, काम कोई नहीं करता। काम करेंगे तो आगे जाएंगे। अगर ये 14 तारीख को डिसॉल्व हो जाती है तो मुझे बताएं, J&K में कहाँ जनता का प्रतिनिधि है? अब आप कहोगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही है, उनकी भी इलेक्शन आ रही है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन हो सकती है तो फिर कॉरपोरेशन की और विधानसभा की इलेक्शन क्यों नहीं हो सकती हमारे इधर? उसमें क्या दुख तकलीफ है सेंटर को? या ये क्योंकि MP के पास हर एक आदमी नहीं पहुंच सकता सर। सेंटर कहीं इस तरफ तो नहीं सोच रही है कि एक ही टाइम इलेक्शन करवाए और एक ही टाइम सब हो? इस तरफ तो नहीं ध्यान है सर, इस तरफ उस तरफ का पता नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरे खित्ते में अब जनता का प्रतिनिधि कोई नहीं है। कमिश्नर वगैरह को अगर अप्रोच करेंगे तो वो भी नहीं काम करेंगे? सर, बाबू लोगों के पास कितने लोग पहुंच सकते हैं? ये अच्छा काम कर रहे हैं बाबू लोग आज। मैं मानता हूँ अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो रोज की दुख तकलीफ या जो होगा वो कमिश्नर साहब के पास सारे लोग चले जाएंगे। ये हो सकता है? तो फिर ऐसा था तो फिर इलेक्शनें होनी नहीं चाहिए, फिर अफसरशाही होनी चाहिए। क्यों 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 होती हैं इलेक्शंस? पूरे विश्व भर में होती हैं ना, क्यों होती हैं? बेहतर नुमाइंदे चुनकर, हाँ, जो हमारे इधर सिस्टम में अच्छे काम हो सके। तो मैं यही आपकी तरफ से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द कॉरपोरेशन और विधानसभा दोनों के इलेक्शन हमारे स्टेट में होने चाहिए, जिससे कि जो जनता के दुख तकलीफ है वो वहां के नुमाइंदे आगे रख सकें। G20 करने के लिए हमारी स्टेट ठीक है, इंटरनेशनल लेवल में भी हमारी स्टेट ठीक है, पर इलेक्शन कराने में हमारी स्टेट कुछ, मतलब इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कहता है कि कुछ गड़बड़ी है, अभी नहीं करवाने। क्यों नहीं करवाने भाई? क्यों नहीं करवाने? मतलब कि हमारा वोट टू राइट का जो है सिस्टम वो भी हमसे खोया जा रहा है। देखो, मैं किसी पार्टी को नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये काम है इलेक्शन कमीशन का। मैं आपके माध्यम से सेंटर में इलेक्शन कमीशन जो है, बड़ा जो कोई अफसर होगा, देखो मेरा इतना दायरा नहीं है, जो भी बड़ा अफसर ये बात सुन रहा होगा उससे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन इधर होने चाहिए, क्योंकि जो हमारी 3 टायर व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। 14 नवंबर को अपनी कॉरपोरेशन डिसॉल्व हो जाएगी, तो BDC DDC मुझे लगता है जनवरी फरवरी में उनके डिसॉल्व हो जाएंगे, तो मतलब कि खत्म। हम फिर ऐसे हाथ बांधे ऐसे खड़े रहेंगे, क्योंकि जब हमारा आदमी होता है ना, हमारा नुमाइंदा, तो हम उसके घर में जाकर धड़ल्ले से उससे काम करा सकते हैं। ये जो बाबू लोग हैं, इनके आगे तो ऐसे गुजारिश ही करनी पड़ती है, हाथ जोड़ के, जनाब एक गुजारिश है जनाब, ए जनाब प्लीज जनाब, उसका मन होगा करेगा करेगा।
और मेरे को बताओ, क्या इस एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी व्यवस्था है कि इतने 70 वार्ड है, इतने लोगों की वो सुन सकेंगी? तो क्यों फिर इन्होंने कॉर्पोरेटर रखे थे कि वो अपनी अपनी बात वहां के लोगों की जो मेन चीजें हैं वो वहां पर बता सके और अपना काम करवा सके, तभी तो अभी पावर थी। आप क्या चाहते हैं कि इसे कुछ समय के लिए एक्सटेंड किया जाए ताकि जब तक इलेक्शन ना हो तो काम चलता रहे? देखो जनाब, मेरा इतना दायरा नहीं है। अगर 14 को डिसॉल्व हो रही है, एक्सटेंड करना है सेंटर ने करना है, इलेक्शन करानी है सेंटर ने करानी है, जो उन्हें ठीक लगता है वो होना चाहिए, लेकिन जनता का नुमाइंदा जरूर होना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब। ये तो आपकी कॉर्पोरेटरों से बात नहीं हुई या मेयर साहब से बात नहीं हुई और उनसे पूछा नहीं आपने कि किस तरह से ये काम काज चलेगा? सर इतना तो मुझे पता चल गया कि 14 को डिसॉल्व हो रही है, तो उनके जरूरी जख्मों पे मैंने वो नमक का काम करना है पूछ के, हाँ जी जनाब वो क्या हो रहा है, वो सोचेंगे पता नहीं क्या बात है, ये क्यों पूछ रहा है इतना। तो मैंने किसी से कोई बात नहीं, सिर्फ इतना मुझे पता है कि 14 नवंबर को डिसॉल्व हो रही है। मुझे इस चीज का खेद है, दुख है कि भैया फिर हमारे जनता के नुमाइंदे नहीं होंगे। अब क्या गली नाली साफ कराने के लिए मैं उसको कमिश्नर को फोन करूंगा और कमिश्नर मेरा फोन उठाएगा? एमपी को फोन करोगे? या एमपी साहब को बोलूंगा हमारी गली की लाइट खराब है, हमारे ठीक करा दो। एमपी के पास कितना बड़ा एरिया होता है, उसको तो हर एक चीज देखनी है। तो इसीलिए कॉर्पोरेशन बनी थी कि जो छोटे छोटे वार्ड जिन जिन के हैं वहां के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो वहां पर काम करवा सके। तो अब यही डिसॉल्व होने लगी है और बाकी बदकिस्मती हमारी J&K की 370 भी टूट गई। हम सोचते थे बड़ा जबरदस्त हो रहा है, स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, जिस बाजारों में कोई 1 रुपया लगा के राजी नहीं था, जो हमारे साथ गलत काम हुए थे पिछले 3 सालों से। आज आप अफसरा रोड जाकर देखिए, आपको ऐसे लगेगा फॉरेन चले गए। अब ओल्ड सिटी में भी काम शुरू करवाया हमने, तो काम तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन एक जनता का प्रतिनिधि होना बड़ा जरूरी है दीपक जी, इसके बगैर नहीं। मैं चाहता हूं, अगर मेरी आप बात सुनिए, या तो इलेक्शन फटाफट हो, ले महीने का टाइम उनके डिसॉल्व के बाद इलेक्शन हो। अगर नहीं इलेक्शन होते हैं तो इन कॉर्पोरेटरों को जो भी हैं, ये जितने भी हैं, इनको थोड़ा टाइम दिया जाए कि जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक ये जनता का नुमाइंदी कर सके। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। जी भैया। तो ये एक चिंता का विषय था जिस पे चर्चा होना हमें लगता है कि जरूरी था, और जैसे ये कह रहे हैं कि या तो एक्सटेंड किया जाए ताकि ये लोग, ये कॉर्पोरेटर जो हैं, जब तक इलेक्शन ना हो लोगों के काम करते रहें और लोगों के काम होते रहें, क्योंकि वार्डों के अंदर जो लोगों को परेशानियां आती हैं उसके लिए अफसरों को अप्रोच करना, और अफसर उस तरह की अप्रोच आगे से उस तरह का फीडबैक नहीं दे सकते, तो इसलिए कॉर्पोरेटरों का होना जरूरी है। और ये कहते हैं कि या तो इलेक्शन करवाया जाए या कुछ समय के लिए एक्सटेंड किया जाए। इसके ऊपर आप भी राय रखें, और हमें लगता है कि ये थोड़ा चर्चा का विषय होना भी चाहिए। और देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।